नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल को लगाने से पहले अर्थात आलू की बुवाई करने से पहले हमें उसमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि किसान भाइयों हम आलू की फसल को लगाने से पहले उसमें जो खाद, फर्टिलाइज़र, सल्फर, कीटनाशक सही रूप में डालते हैं, सही मेंटेन करके डालते हैं, तो हमारी फसल की पैदावार को कोई नहीं रोक सकता। हम उससे जितनी चाहे उतनी पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। और आजकल तो किसान भाइयों फसल एक बिजनेस की तरह हो गई है कि हम जैसी उसके अंदर लागत लगाते हैं। एक आलू की फसल किसान भाइयों ऐसी होती है, जितनी हम उसमें लागत लगाते हैं उसकी उतनी ही पैदावार हमें मिल जाती है किसान भाइयों, यदि कोई ऊपरी आपदा ना आए किसान भाइयों। क्योंकि ऊपरी आपदा को कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना मैं। वो सिर्फ कुदरत के हाथ में होती है, उस प्रभु के हाथ में होती है, उस भगवान के हाथ में होती है जिसने दुनिया को बनाया किसान भाई। उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। यदि हम अच्छे से मेहनत करते हैं, सही समय से मेहनत करते हैं, तो किसान भाइयों आपको आपकी जो फसल है उसकी जो पैदावार है एकदम बम्पर मिलने वाली है किसान भाइयों। तो ये दिखाइए, आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी फसल को लगाने से पहले खाद के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाए, उसके बारे में आप सही रूप से जानकारी लेना चाहते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखें। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रकार की खादों के बारे में। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे यदि हम NPK 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी कीटनाशक लगाएं, कौन कौन सी हम उसमें फंगिसाइड लगाएं, ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो किसान भाइयों। दूसरे पार्ट में किसान भाई हम बात करेंगे यदि NPK 12-32-16 नहीं मिल रहा है, हमारे पास नहीं है, तो हम उसमें कौन कौन सी खादों का मिक्सचर बनाकर डाल सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NPK 12-32-16 के बारे में। यदि किसान भाई आपके पास NPK 12-32-16 खाद अवेलेबल है, ये आपके पास आसपास मिल जाएगा, तो आप 3 बैग प्रति एकड़ अर्थात 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 12-32-16 ले लें। उसके साथ किसान भाई आपको 5 किलो फिब्रोनिल जो रिजल्ट के नाम से आती है, आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसे मिला लें किसान भाई उसके साथ। और तीसरा किसान भाई आपको 5 किलोग्राम लेना है सल्फर 80% WDG। अब किसान भाई रिजल्ट हम क्यों डालते हैं? रिजल्ट इसलिए डालते हैं जो हमारे खेत के अंदर कीट होते हैं, जो सुंडी होती है, दीमक होती है, वो मर जाती है किसान भाइयों। सल्फर इसलिए डालते हैं किसान भाइयों, जो हमारे आलू की जो पौधे होते हैं वो उमसते नहीं हैं, आलू हमारे खेत में गलता नहीं है। जो हमारे खेत के अंदर एस्टा फंगस होती है उसे सल्फर जो है ख़त्म कर देता है, ये नष्ट कर देता है किसान भाइयों। इसलिए हम सल्फर का प्रयोग करना चाहिए जरूर। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में, अर्थात जब हमारे पास NPK 12-32-16 ना हो किसान भाइयों, तो हमें कौन कौन सी खादों का मिक्सचर बनाना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई आपको 40 किलोग्राम यूरिया लेना प्रति एकड़ के हिसाब से, और फास्फोरस आपको लेनी है 150 किलोग्राम, और पोटास आपको लेनी है किसान भाइयों 100 किलोग्राम, 5 किलोग्राम आपको रेजेंट लेनी है किसान भाई, और 5 किलोग्राम आपको लेना सल्फर। आप इन पाँचों सिस्टम को मिलाकर अच्छी तरीके से अपने खेत में बखेर दें, और बखेरने के बाद उसकी हल्की जुताई कर दें। पहले हल्की जुताई करने के बाद ही आप बुवाई करें। ऐसा न करें कि आप खाद बखेरें और उसमें बुवाई डायरेक्ट कर दें। इसे ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट बुवाई करते हैं बखेरने के बाद, खाद को डालने के बाद, तो जो हमारा खाद है वो सारा एक जगह आ जाता है, और जब हमारे पौधे बड़े होते हैं तो दूर से खाद नहीं ले पाते। यदि हम उससे पहले जुताई उसकी कर लेते हैं तो जो हमारा खाद होता है वो पूरी तरीके से सब में फैल जाता है, और जहाँ जहाँ पौधे की जड़ जाती हैं, जहाँ जहाँ उसके नस्से जाते हैं, वहाँ से वो खाद प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, जिससे हमारी जो फसल है वो शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक सार होकर चलती है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले खाद दे दिया और फसल उठी और फिर गिर गई, ऐसा नहीं होता। आपकी जो फसल है शुरू से आखिर तक एकदम काली होकर चलेगी, मस्त होकर चलेगी, ज़बरदस्त होकर चलेगी। आलू का जो आलू इसके अंदर बनेंगे ज़्यादा बनेंगे, फुलाव अधिक होगा, पौधे एकदम काले रहेंगे, और बीमारियाँ भी कम से कम आएंगी किसान भाइयों, क्योंकि खाद हमारा बिखर कर लगा हुआ है, ना कि एक जगह। यदि हम एक जगह डाल रहे हैं तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, फंगस भी आ सकती है, पौधों में गलन भी आ सकती है, आलू भी गल सकता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। तो किसानों, इस प्रकार से आप अपने आलू की फसल में खाद का प्रयोग कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, और अपनी फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।